दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सौरभ के व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सांची का स्तूप। और अभी मैं सांची के स्तूप में ही हूँ और ये बौद्ध भगवान को समर्पित है सांची का स्तूप। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, आप देख सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ और आज मैं आपको लेके आ गया हूं सांची स्तूप में। मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप दुनिया भर में मशहूर है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो क्या है इस जगह में खास, चलिए जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की छोटी सी जगह सांची, इस जगह का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। भोपाल से 46 किलोमीटर और बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित सांची रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ स्थित सांची स्तूप पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। किसी भी देश की ऐतिहासिक इमारतें वहाँ के इतिहास को बयां करती हैं। ऐतिहासिक इमारतें ऐसी होती हैं जो दुनिया भर के लोगों को उस देश की ओर खींच लाती हैं, और सांची स्तूप भी उन्हीं में इमारतों में से एक है। हालांकि ऐतिहासिक महत्व रखने के बावजूद यह स्तूप उन ऐतिहासिक इमारतों में शुमार नहीं है जो ताजमहल या कुतुब मीनार की तरह पॉपुलर हैं। मगर इस जगह से इसकी अहमियत को कम करके आंकना सही नहीं होगा, क्योंकि यह स्तूप इन इमारतों से कुछ कम नहीं है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। रायसेन जिले में स्थित यह एक बौद्ध स्मारक है। इस स्मारक को देखने के लिए विदेशों से लाखों लोग आते हैं और सभी का मानना है कि सांची स्तूप दुनिया की बेहतरीन ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इतिहास के पन्नों के हिसाब से यह बेहद कीमती है। तो चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण स्तूप की पूरी कहानी। सांची स्तूप का व्यास 36.5 मीटर और ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर है, और यह सम्राट अशोक की विरासत है। चूँकि वह बौद्ध धर्म को मान चुके थे, इसलिए सांची स्तूप को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसे बौद्ध अध्ययन और शिक्षा के केंद्र पर बनाया था। यह स्तूप को सांची में इसलिए बनवाया गया क्योंकि सम्राट अशोक की पत्नी भले ही विदिशा के व्यापारी की बेटी थी, लेकिन उनका संबंध सांची से था। सांची स्तूप खास इसलिए भी है क्योंकि इसे देश की सबसे पुरानी शैल संरचना माना जाता है। इस संरचना को महान स्तूप या स्तूप संख्या 1 कहा जाता है।
स्तूप के चारों ओर बने सुंदर और तोरण द्वारा बनी खूबसूरत कलाकृतियों को भी भारत की प्राचीन और सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। कहा जाता है ग्रीक को बौद्ध शैली का प्रयोग सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ जिस पर 4 सिंह बने हुए हैं वैसा ही अशोक स्तंभ सांची से भी मिलता है। इन स्तंभों का निर्माण ग्रीको बौद्ध शैली में किया गया था। सांची का स्तूप के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया सांची स्तूप। जैसा कि आपने सब देख ही लिया है और ये है फ्रंट गेट है सांची स्तूप का और बहुत ही खास गेट है और इसी प्रकार के चारों तरफ से गेट बनाए गए हैं और इन गेट में गौतम बुद्ध की सारी जीवनी कथा बताई गई है और ये है स्तूप। सांची में मिले अभिलेखों में सांची स्तूप को ककनाथ बोट कहा जाता है। इस स्तूप को साहस, प्रेम और विश्वास और शांति का प्रतीक माना जाता है। राजपूत काल तक तो सांची की कीर्ति बनी रही, लेकिन बाद में औरंगजेब काल में बौद्ध धर्म का केंद्र गुमनामी में खो गया। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे व्लॉग्स बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों। 14वीं सदी से लेकर साल 1818 तक जनरल टेलर द्वारा पुनः खोजे जाने तक सांची सामान्य जन की जानकारी में नहीं था। वहीं 1912 से लेकर 1919 के बीच में सांची में मरम्मत का काम करवाया गया। तो दोस्तों, काफ़ी खास ये स्तूप हैगा और आप देख सकते हो अभी जो इसकी स्थिति है काफ़ी नाजुक है, मतलब काफ़ी पुराना स्तूप हो चुका है ये और देख सकते हो कितना खूबसूरत आज भी इसको संजो के रखा गया है। हेरिटेज में आता है ये सांची स्तूप और काफ़ी खास और मध्य प्रदेश की शान है ये सांची स्तूप। सम्राट अशोका जी ने इसका स्थापना करवाया था। बहुत ही खास और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का दृश्य आप देख सकते हो। हर जगह से बिल्कुल ग्रीनरी से भरा पड़ा है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का स्तूप है। सर जॉन मार्शल ने यह काम करवाया और इसी दौरान इस संग्रहालय का निर्माण करवाया, जिसके बाद साल 1986 में सांची की पहाड़ी के आधार पर नए संग्रहालय भवन में स्थानांतरित किया गया। चारों ओर से घनी झाड़ियों के बीच सांची से सारे निर्माण का पता लगाना और उनका जीवाणुओं का कार्यमूल का आकार देना बेहद कठिन था, पर मार्शल ने इसे बखूबी किया।
है स्तूप, सांची स्तूप है, और इसी में ही बौद्ध भगवान की जो है, इसी में ही बौद्ध भगवान की जो है कि अस्थियाँ रखी गई होगी, और चारों तरफ से इसको सेम तरीके से ही बनाया गया है। काफ़ी अद्भुत यहाँ का नज़ारा होता है, देखने लायक होता है। बौद्ध पूर्णिमा में काफ़ी हद तक बहुत संख्यक लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके गौतम बुद्ध का नाम स्मरण करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। बहुत ही खास हैगा ये सांची स्तूप, और इसकी स्थापना जो है सम्राट अशोका ने करवाई थी। ये मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हो, जो प्रवेश द्वार है, इसमें गौतम बुद्ध की सारी अपनी जीवनी को दर्शाया गया है। उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे प्रकार की कलाकृति से बिल्कुल उनकी जीवनी को दर्शाया गया है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। दोस्तों, आप जिन अवशेषों को देख रहे हो यह सम्राट अशोक काल की है। कहा जाता था सांची स्तूप के साथ साथ यहाँ मंदिरों का भी एवं रहने के लिए कुछ कमरे एवं आधुनिक महलों का भी निर्माण किया गया था, परंतु मुगलों के आक्रमणों से सांची जैसी सुंदर प्राचीन धरोहर खंडहर में तब्दील हो गई थी। इन अवशेषों को देखकर यही प्रतीत होता है उस समय काल का आधुनिक निर्माण अब केवल अवशेषों में ही देखने को सीमित रह गया है। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे व्लॉग्स बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।